नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान निधि स्कूल फॉर कंपटीशन के इस नए सेशन में। प्यारे साथियों, आज हम देखने वाले हैं हिंदी का एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम है अव्यय या फिर अभिकारी शब्द। तो साथियों, आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात साथियों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर अवश्य ही कर दें। और साथियों जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप वीडियो को अंत तक देखें। अव्यय साथियों किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। अव्यय और साथियों हिंदी का एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है नहीं। आप ध्यान देंगे, और हिंदी का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है नहीं। अव्यय माने जो व्यय खर्च न हो, आप समझ रहे हो, जो बांटा ना जा सके, जो परिवर्तित न हो। तो साथियों क्या कहते हैं कि जो शब्द हिंदी के वे शब्द जो परिवर्तन न हो, जिनमें बांट न सके, जो अपरिवर्तित हो, तो साथियों उन्हीं शब्दों कहते हैं अव्यय कहते हैं। साथ देखेंगे यहां पर लिखा है हमने अभिकारी शब्द, अव्यय को ही कहते हैं अभिकारी। साथियों अ माने नहीं, विकार माने परिवर्तन, जिनमें परिवर्तन न हो, जो परिवर्तित न हो, जो अपरिवर्तित हो साथियों, तो इन ऐसे शब्दों को कहते हैं, क्या कहते हैं हम, अव्यय शब्द। साथियों देखते हैं इसका किताबी ज्ञान किताब में किस तरह से परिभाषित कराता है वो देखिए। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, पुरुष, वचन, कारक आदि के कारण कोई विकार माने परिवर्तन उत्पन्न न हो। ऐसे शब्द जिसमें लिंग, पुरुष, वचन, कारक, मतलब जिसमें लिंग बदल जाए, पुरुष बदल जाए, वचन बदल जाए, कारक बदल जाए, पर वो शब्द ही न बदले, उसमें परिवर्तन ही न हो, तो साथियों ऐसे शब्दों को कहते हैं, क्या कहते हैं, अव्यय। अब आपको लग गया होगा कि भाई ऐसा कौन शब्द है इतना ढीठ क्वालिटी का कि लिंग बदल दे, पुरुष बदल दे, वचन बदल दे, पर वो नहीं बदलता, उसे परिवर्तन नहीं होता। ऐसे हिंदी में कौन से ढीठ क्वालिटी के शब्द हैं, आपको जानने के लिए उत्सुकता हो रही है, तो आइए दिखाते हैं आपको। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, राम बाहर जाएगा, सीता बाहर जाएगी। आप देखेंगे कि सिर्फ यहाँ पर लिंग परिवर्तित किया गया, यहाँ पर पुरुष लिंग, यहाँ पर स्त्रीलिंग, लेकिन इसमें जो साथियों जो बाहर है ये वैसे ही रह रहा है, इसमें कोई परिवर्तन हुआ है साथियों नहीं। हमने इस वाक्य का लिंग बदल दिया पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो साथियों इन्हीं शब्दों को कहते हैं अव्यय जो बदले न। साथियों ये बड़ी प्रकार के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, और दिखाते हैं इन शब्दों को। देखिए, आज, कल, अब, कब, इधर उधर, किंतु, परंतु, जब, तब, इसलिए, अतः आदि शब्द आपके क्या होंगे साथियों, अव्यय शब्द हैं, जिनमें अभी देख सकते हैं कि आज में साथियों इसमें परिवर्तन ही नहीं होगा। कभी इसको किसी काल में लिखे, किसी वचन में लिखें, किसी पुरुष में लिखें, आज को आज ही लिखते हैं साथियों, बस अंग्रेजी में नहीं। यहां देखिए कल है, कल क्या साथियों है, कल कल ही रहेगा। अब इसमें देखेंगे इसे तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, आपको समझेंगे कैसे इसे तोड़ेंगे भाई। अब को नहीं टूटेगा, कब नहीं टूटेगा, इधर नहीं टूटेगा। तो साथियों ऐसे शब्द आपके क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। ये हिंदी में बहुत सारे हैं, इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब साथियों क्या है कि इन सारे शब्दों को हम चार भागों में बांटते हैं मुख्यतः। देखिए, पहला है क्रिया विशेषण, इसे कहते हैं अंग्रेजी में एडवर्ब। साथियों दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तो साथियों इसे कहते हैं प्रीपोजिशन। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, साथियों इसे कहते हैं कंजक्शन। और चौथा है विस्मय बोधक अव्यय, साथियों इसे कहते हैं इंटरजेक्शन। आइए अब देखते हैं इन चारों को विस्तार से। साथियों देखते हैं अव्यय का पहला जो भेद है वह है क्रिया विशेषण। नाम से पता था साथियों, क्रिया विशेषण माने क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। आप देखेंगे कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। साथियों जैसे हमने यहाँ पर आपको एग्जांपल लिखा है कि श्याम आज खाना खाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर खाएगा जो है वो अब क्रिया है, तो साथियों खाएगा की विशेषता इसमें से कौन बता रहा है, आज, तो साथियों आज हो जाएगा क्रिया विशेषण। आशा करते हैं अब समझे होंगे मित्रों। अब जो ये क्रिया विशेषण होते हैं ये होते हैं चार प्रकार के। साथियों आइए इनको देखते हैं, इनके चार भेद होते हैं। साथियों जो क है वो स्थानवाचक, ख कालवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ख कालवाचक क्रिया विशेषण, ग परिणामवाचक क्रिया विशेषण, और घ साथियों है रीतवाचक क्रिया विशेषण। साथियों इसमें जो पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसको देखते हैं। इसमें क्या साथियों स्थिति और दिशा का ज्ञान होता है, स्थिति और दिशा का बोध होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण से। जैसे हम आपको यहाँ पर एक एग्जांपल लिए हैं, मोहन वहां जाओ, मोहन वहां जाओ, तो जाओ साथियों क्रिया विशेषण है पर ये स्थानवाचक
क्रिया विशेषण है, ये ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए जाओ, इसका ये वहां जो है बता रहा है विशेषता किसका, जाना का, लेकिन ये क्या है, स्थानवाचक है। वहां जाओ कोई स्थान की तरफ क्या है, इंडिकेट कर रहा है। तो फिर देखिए जो ये वहां साथियों है स्त्रीवाचक से, इससे और बहुत सारे आपके शब्द हैं, जैसे यहाँ, वहां, बाहर, भीतर, इधर, उधर आदि बहुत सारे शब्द हैं जो आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण में साथियों आते हैं। आइए आगे देखते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया घटित होने का समय पता चलता है। कैसे, आप देखेंगे मोहन आज स्कूल नहीं जाएगा, मोहन आज स्कूल नहीं जाएगा। आप देख रहे हैं जाना तो क्रिया हो जाएगा आपका, विशेषण क्या है, ये आज है साथियों। तो ये आज क्या है, आप देख रहे हैं बता रहा है समय, आज क्या साथियों, समय बता रहा है, तो इसलिए होता है यह कालवाचक। काल माने क्या साथियों, होता है समय। समय को बताने वाले जो शब्द आते हैं, अव्यय आते हैं, उन्हें कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। मित्रों जैसे आज आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कल है, आज है, अभी, रात भर, हर बार, आजकल, ये सारे आपके कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। साथियों जो अगला है गौ, वह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। साथियों इसमें क्या होता है, क्रिया के परिमाण का ज्ञान होता है। जैसे देखेंगे आप, राम बहुत धीरे चलता है। आप देख रहे हैं यहां बहुत क्या बता रहा है, इसका परिणाम बता रहा है कि चलता है, बहुत धीरे चलता है। आप देखेंगे चलना यहाँ पर क्रिया तो है ही, और ये बहुत क्या है, क्रिया विशेषण है, पर कौन सा है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो ये बहुत सारे जो अव्यय है, ये कौन सा अव्यय है, परिमाणवाचक अव्यय है और क्रिया विशेषण भी है। साथियों ऐसे बहुत जो है इस तरह से जो आपके शब्द आते हैं परिमाणवाचक में, आप देखेंगे बहुत हो जाएगा, खूब हो जाएगा, थोड़ा, कुछ, कम, अधिक, अति, ये सारे आपके जो शब्द साथियों हैं ये हैं परिमाणवाचक। और एक बात और साथियों, ये सारे अव्यय हैं, ध्यान आपको रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अव्यय, तो इसमें जो कुछ भी पढ़ेंगे सारा अव्यय होना चाहिए। देखिए बहुत, खूब, थोड़ा, कुछ, आप देख सकते हैं कि ये अव्यय है। साथियों क्रिया विशेषण का जो लास्ट क्रिया विशेषण है वह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। साथियों इसमें क्या होता है, इसमें क्रिया के निश्चय और अनिश्चय का पता चलता है। जैसे देखेंगे राम अवश्य ही आएगा, तो ये निश्चय है। कई जगह अनिश्चय होता है, इसलिए वैसे, ऐसे, कैसे, हाँ, नहीं, ये सारे आपके रीतवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएंगे। आइए साथियों आगे देखते हैं। साथियों अव्यय का दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय। इसमें क्या होता है कि अव्यय जो होता है संज्ञा के बाद आकर के किसी दूसरे शब्द से संज्ञा का संबंध दिखाता है। जैसे देखेंगे जो शब्द, जो अव्यय संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध किसी दूसरे शब्द से दिखाता है। जैसे देखिए तक, ये क्या है कि संज्ञा के बाद आकर के स्कूल से क्या है, संबंध दिखा रहा है। जैसे आप देखेंगे कि मैं स्कूल तक गया, अब इसे काट दे रहे हैं तो मैं स्कूल गया, तो आप देखेंगे कि क्या है कि इसका इस संबंध को दिखा रहा है तक। तो आपका तक मित्रों जो हो जाएगा, ये हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। अब इस पे देखेंगे कि भर है, ये भर। अभी देखेंगे रात भर जागना अच्छा नहीं होता है, तो भर क्या है कि रात और जागने के बीच का क्या है, संबंध स्थापित कर रहा है। तो यही है कि जो अव्यय संज्ञा के बाद आए, संज्ञा के बाद आए और आकर क्या करे, उसका संबंध जो है दूसरे शब्द से, इससे दिखाए। देखिए संज्ञा के बाद आ रहा है और इससे संबंध दिखा रहा है, तो यही होता है कि भर जो होता है ये क्या आपका हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। साथियों ये ऐसे बहुत सारे जो आपके शब्द मिल जाएंगे जो संबंध दिखाते हैं संज्ञा के बाद आकर के अव्यय। जैसे कौन कौन सा है, समान, बाहर, भीतर, पूर्व, आगे, पीछे, तक, भर, ये सारे अव्यय हैं जो संबंध बोधक अव्यय हैं। साथियों जो अपना तीसरा भेद है संज्ञा के, वो है समुच्चय बोधक अव्यय। इसे कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें होता साथियों दो वाक्यों या शब्दों को परस्पर आपस में जोड़ने वाले जो अव्यय होते हैं उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। कैसे, आप देखेंगे हवा चली और पानी बरसा, तो साथियों देख रहे हैं कि जो और है क्या है, हवा चली और पानी बरसा, दो वाक्य हैं, इनको जोड़ने का काम कर रहा है। तो साथियों और क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। साथियों जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं वे कई प्रकार के होते हैं, पर मुख्य जो होते हैं तीन होते हैं, तो उन तीनों को देखेंगे। पहला जो साथियों है वो है संयोजक। आप देखेंगे कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है। देखिए हवा चली पानी बरसा, फिर हो गया बादल लगा और मेढक बोलने लगे, तो देखिए बादल लगा और मेढक बोलने लगे, तो और क्या है, दोनों को जोड़ रहा है।
साथियों जो पहला है वो है संयोजक। साथियों इसमें क्या होता है, संयोजक मतलब होता है जोड़ने वाले या संयोग करने वाले। देखिए 2 और 2 4, आप देखेंगे ये और क्या है 2 और 4, तो ये और क्या है दोनों को जोड़ रहा है, नहीं जोड़ रहा साथियों। देखिए तो और एवं तथा मानो जानो ये सारे आपके संयोजक या समुच्चयबोधक अव्यय हैं। आइए आगे देखते हैं साथियों, देखते हैं विभाजक समुच्चयबोधक अव्यय। इससे साथियों क्या है, जो विभाजक है समुच्चयबोधक अव्यय का ही एक अंग है। हमने को आगे पढ़ा है, खो यह है। साथियों इसमें क्या होता है, इसमें विभाजन का जो है वो दिखता है। देखेंगे तुम्हारा इच्छा आओ या जाओ या न जाओ, तो या क्या कर रहा है साथियों, यहाँ पर विभाजन कार्य कर रहा है, आप देख रहे होंगे। तो साथियों जहां पर विभाजन कार्य जो करते हैं, जो शब्द करते हैं, उन्हें ही कहते हैं विभाजक समुच्चयबोधक अव्यय। तो मित्रों इसे या हो जाएगा, अथवा हो जाएगा, चाहे हो जाएगा, ये सारे आपके विभाजक समुच्चयबोधक अव्यय हैं। साथियों इसी में जो है तीसरा है गौ प्रतिरोधक समुच्चयबोधक अव्यय। प्रतिरोधक समुच्चयबोधक अव्यय है। इसमें क्या होता है, इसमें विरोध जो है वो उसका बोध होता है। जैसे देखेंगे मोहन आज जीतता परंतु हार गया। देखिए मोहन आज जीतता परंतु हार गया, तो परंतु शब्द क्या है साथियों, ये है प्रतिरोधक। मोहन आज जीत जाता लेकिन हार गया, देख रहे हैं, ये आप क्या है विरोध ये जो है प्रकट कर रहा है, तो ऐसे शब्द व्यक्त कर रहा है, ऐसे शब्दों को कहते हैं हम प्रतिरोधक अव्यय। देखेंगे कि परंतु, लेकिन, मगर, किंतु, ये सारे जो शब्द साथियों हैं, ये जो सारे अव्यय हैं, ये सारे प्रतिरोधक अव्यय हैं। साथियों देखते हैं आखिरी और अंतिम अव्यय जिसका नाम है विस्मयादिबोधक अव्यय। साथियों ये क्या करता है, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि या प्रकट करने वाले शब्दों को ही या शब्दों को ही विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि हाय मैं अब क्या करूं। देखेंगे यहाँ पर हाय जो है क्या है कि ये आपका हो जाएगा विस्मयादिबोधक अव्यय। और भी हमने कई शब्द दिए हैं, अरे, शाबाश, छी, हाय रे, ये सारे आपके विस्मयादिबोधक अव्यय हैं। साथियों आशा है कि आपने समझा है। यदि समझे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें